अगर आपने इस कहानी का पिछला हिस्सा नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि शिवगढ़ में हर अगला सच पिछले डर से जुड़ा है। शिवरंत के शांत होने के बाद आरव और मीरा ने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी तैर रही थी, ऐसी चुप्पी जिसमें कदमों की आहट भी डर जाए, जैसे कोई अनदेखी ताकत छिपकर सब देख रही हो। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी थी, पर डर साफ झलक रहा था। ये खत्म नहीं हुआ आरव, ये बस एक परत थी। असली खतरा मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर है, वहीं जहां वो श्राप जन्मा था। आरव चुप रहा। फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने वो पुराना कागज निकाला जो वेदी के नीचे दबा मिला था। कागज पुराने खून की तरह भूरे रंग का था और उस पर लिखे शब्द अब भी जिंदा लग रहे थे। धीरे से उसने पढ़ा, जिस दिन शिवरंत शांत होगा उसी दिन शेष श्राप जागेगा, क्योंकि सर्प केवल प्रतीक है, शक्ति का असली स्रोत कहीं और है। आरव की सांसें थम गई। मीरा की आंखों में डर गहरा हो गया। सन्नाटा, और फिर हवा में एक धीमी सी हिस की आवाज। आरव और मीरा एक गुप्त रास्ते से जंगल के और भीतर बढ़ते गए। पेड़ों के बीच छाई धुंध, जंगल की मिट्टी से उठती सीली गंध और वातावरण में एक अनसुना डर। इसी सन्नाटे में उन्हें मिला एक बूढ़ा शिकारी, बालकृष्णा, जिसे गांव वाले पागल समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में सच छिपा था। बालकृष्णा ने धीमी टूटी आवाज में कहा, शिवरंत का श्राप यही नहीं जन्मा बालक, ये श्राप तो उन पुजारनों का है जिन्होंने नागों की शक्ति को काबू में करने की कोशिश की थी। उसने कांपते हाथों से इशारा किया एक अंधेरी गुफा की ओर। आरव और मीरा अंदर गए और वहां धूल में ढकी एक पुरानी मृत्तिका मूर्ति रखी थी, एक स्त्री की मूर्ति जिसके हाथों में नाग लिपटा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं, लाल रुधिर टपक रहा था। मीरा की आवाज कांप उठी, ये वही है जिसे मैंने चित्रों में देखा था, नाग मात्र। बालकृष्णा की आंखों में पीड़ा तैर गई। हाँ, वही, वो ही असली रक्षक थी। पर जब मंदिरों ने सत्ता को अपना लिया, उसे विलीन कर दिया गया और उसी दिन से हर पीढ़ी पर यह श्राप मंडराता रहा। गुफा में गहरा सन्नाटा था, पर ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखों से गिरता रुधिर अब भी बह रहा हो। गुफा के भीतर अचानक जमीन कांपने लगी, धूल हवा में उठी और दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे हिलने लगीं। आरव ने स्तब्ध होकर देखा। मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी थीं और तभी एक मध्यम पर कंपकपाती आवाज गूंजी, रक्त फिर गिरा है, वचन फिर टूटा है। मीरा के कदम लड़खड़ा गए। आरव ने डर और सदमे के बीच कहा, ये क्या हो रहा है? तभी बालकृष्णा चीख पड़ा। उसकी आवाज में क्रोध भी था और भय भी। तुमने शिवरंत को शांत किया, पर उसकी शक्ति का संतुलन नहीं किया। अब नाग मात्र जागेगी और हर अपवित्र वंश मिटा दिया जाएगा। आरव की हथेली में रखा तावीज अचानक जलने लगा, जैसे उसमें आग भर दी गई हो। मीरा ने अपना माथा पकड़ा। उसकी त्वचा पर उभर रहा था नाग का काला चिन्ह, चमकता हुआ, धड़कता हुआ। आरव घबराकर बोला, इसका अर्थ क्या है? बालकृष्णा कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में सच्चाई का बोझ था। वो धीमी, भारी आवाज में बोला, इसका अर्थ है तुम दोनों ही अब शक्ति के वाहक हो। पर साथ ही एक लंबा विराम। गुफा की हवा जम सी गई। श्राप के भी उत्तराधिकारी। आरव और मीरा एक दूसरे को देखते रहे। डर, सदमा और आने वाले सत्य की आहट उनकी सांसें रोक चुकी थीं। रात को आरव को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो जंगल में नहीं था। वो खड़ा था समुद्र के किनारे, जहां लहरों के बीच एक प्राचीन नाग स्तूप उभर रहा था। अचानक नाग मात्र की पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई। उसकी आंखों में लाल अग्नि जल उठी।
वो धीमे पर आदेश भरे स्वर में बोली, तू मुझे मुक्त करेगा या फिर से मेरी शक्ति को कैद करेगा। मूर्ति के हाथों से असंख्य पतले नाग रेंगते हुए नीचे उतरे और सीधे आरव के सीने पर चढ़ गए। उनका स्पर्श बर्फ सा ठंडा और आग सा जलता हुआ। वे उसके दिल तक पहुंच गए। आरव ने डर से सांस खींची और अचानक जाग उठा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, मंदिर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगी। पूरे गांव में गूंज फैल गई। मीरा घबराई हुई दौड़ती आई। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, गांव में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शिवरंत का चिन्ह फिर चमक रहा है। आरव धीरे धीरे बाहर आया और आसमान की ओर देखा। चांद के सामने एक विशाल सर्प की धुंधली आकृति बन रही थी, मानो आकाश ही कोई चेतावनी दे रहा हो। आरव की आवाज धीमी पर भारी थी। ये अब सिर्फ शिवगढ़ की लड़ाई नहीं है, पूरी धरती संतुलन की राह पर खड़ी है। अब सवाल ये नहीं कि शिवरंत क्या है, सवाल ये है क्या उसे रोका जा सकता है। आखिरी सच के लिए देखिए फाइनल पार्ट। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है।